अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताएं कि अपने शोहदा की कुर्बानी को अमानत, ताकत को जिम्मेदारी समझते, कामयाबी को खुदाए बुजुर्ग बरतर का एहसान समझते हैं। कोई शक में ना रहे कि मुल्क की खुदमुख्तारी, सरहदी सालमियत, कौमी वक़ार पर कोई समझौता कबूल नहीं। फील्ड मार्शल का शोहदाए मौक़े हक़ को ज़बरदस्त अल्फाज में ख़िराज अक़ीदत। उन्होंने कहा कि ये मार्का सिर्फ मैदान जंग में ही नहीं बल्कि मुल्क की कौमी सतह पर तमाम शुबजात में जीता गया। हक के तमाम शोहदा और इनके वर्सा हमारे सरों का ताज हैं। आपकी कुर्बानियाँ हमारी आज़ादी की ज़ामिन और हम पर दायमन कर्ज हैं। मैं इन तमाम गाजियों को भी कौम और सिपाह पाकिस्तान की जानिब से सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने मैदान जंग में शुजाअत की वो तारीख रकम की कि जिस पर आने वाली नस्लें हमेशा नाज करेंगी। हम अपने शोहदा की कुर्बानी को अमानत, अपनी ताकत को जिम्मेदारी और अपनी कामयाबी को खुदाए बुजुर्ग बरतर का एहसान समझते हैं। हमने रोंदा है बियाबानों को, सहराओं को। हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ हैं ये दरिया, ये समुंदर, ये पहाड़। हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। शिकस्त खुर्दा भारत जान चुका है कि पाकिस्तान से रिवायती मैदान जंग में मुकाबला नहीं कर सकता। अब वो अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को एक बात कहता है कि फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान का आला कार ना बने। फरसूदा रियासती दहशतगर्दी और इसकी सरपरस्ती की हिकमत अमली को बतदरीज तक़वियत दी है। वो जान चुका है कि पाकिस्तान को रवायती मैदान जंग में शिकस्त देना नामुमकिन है। चुनाचे उसने एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा लिया। ये दहशतगर्दी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन से भी जारी है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की ईमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मुराकज़ और अमाज गाहों का मुकम्मल खात्मा करे। आज अमन का दूसरा नाम पाकिस्तान है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के मशहूर हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कामयाब सिफारतकारी पर कौमी क़यादत की भरपूर तारीफ की। कहा कि जिम्मेदाराना किरदार अदा करते हुए खित्ते और दुनिया को हौलनाक जंग से महफूज रखा। अपनी मुअस्सर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सिफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अक़वाम आलम ने जंगबंदी कराने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के ज़रिए ख़ित्ते और दुनिया को एक हौलनाक तबाही से बचाने की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा है। इस कामयाब सफारती काविश ने पाकिस्तान को हकीकी अमन साज मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर वाज़ेह तौर पर नुमायाँ किया, जिसकी सालसी और फ़आल किरदार ने इलाकाई और आलमी क़ुव्वतों को एतमाद और इत्मीनान दिया। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान की क़यादत, बिलख़ुसूस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया और हम अपनी भरपूर और मुखलिसाना काविशों के ज़रिए इस एतमाद पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखे हुए हैं। ऑपरेशन महाफिजुल बहर दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त बन गया है। नाजुक हालात में हमारी क़यादत ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी भी इलाकाई तनाज़ में इश्तियाल अंगेज़ी के बजाय अमन और बाहमी एहतराम पर यकीन रखता है। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने मार्का हक़ की तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। दुनिया गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी ने पूरे खित्ते में और बिलखुसूस आबनाए हुर्मुज़, खलीज ओमान और बहीरा अरब जैसे अहम समंदर गुज़रगाहों में सलामती की खदशात को जन्म दिया। इन नाजुक हालात में पाक बहरिया ने समंदर में अपनी ऑपरेशन तैयारियों को मज़ीद मुअस्सर बनाया। कौमी बहरी हदूद की निगरानी, बंदरगाहों के तहफ़्फ़ुज़, तजारती जहाज़ों की सिक्योरिटी और तवानाई की तरसील के लिए अहम रास्तों को महफूज रखने के लिए गैर मामूली इक़दाम किए गए। ऑपरेशन महाफिजुल बहर के तहत पाक बहरिया ने न सिर्फ पाकिस्तानी
बल्कि बैनुल अक़वामी तजारती जहाज़ों के महफूज गुज़रगाह को यकीनी बनाया। अहम खबर है, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर लाहौर में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। सूबाए वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, सिविल और अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। कोर कमांडर लाहौर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जिन्होंने यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी भी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और शोहदा के दराजात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया। मार्का हक की पहली सालगिरह पर यादगार शोहदा पर तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाए वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, सिविल और अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की। कोर कमांडर लाहौर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जिन्होंने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी भी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और शोहदा के दराजात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। लाहौर में मार्का हक की पहली सालगिरह पर यादगार शोहदा पर तकरीब का इनेकाद किया गया। मुज़फ़्फ़राबाद में महाजरीन 1989 वर्किंग कमेटी के ज़ेरे एहतमाम बुनियानो मरसूस रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज से यकजहती का इजहार किया। मुक़र्रीरीन ने मौक़े बुनियानो मरसूस को पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती कामयाबी करार दिया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं आज़ादी चौक से। बशारत मुग़ल हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बशारत, बताइएगा। जी बिल्कुल, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। आज़ाद कश्मीर में रैलियों का सिलसिला जारी है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मुज़फ़्फ़राबाद के आज़ादी चौक में मौजूद हूँ, जहाँ बड़ी तादाद में इस वक्त माजरीन जो कश्मीर है वो अपने घरों से बाहर निकले हैं। हाथों में सब्ज़ लाली परचम लगाए हुए इस वक्त इस रैली के अंदर शरीक है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। कश्मीरी कौम ने यह जान लिया, पहचान लिया, यकीन हो चला कि कश्मीर अब आज़ाद होने वाला है इंशाअल्लाह। अब कश्मीरी जो चाहते थे पाकिस्तान दुनिया में ऊंची मंजिल पर पहुंचे, आज अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका है। अब कश्मीर की आज़ादी के लिए एक मार्का आसम मनीर और हो जाए। आप क्या चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आसम मनीर साहब को और शहबाज शरीफ साहब को। उन्होंने हिंदुस्तान के वो ख्वाब, वो ताकत जो दिखा रहे थे, उसको चकनाचूर कर दिया। और हम ये स्पेशली कश्मीरी ये एक आवाज और देना चाहते हैं। जनरल आसम मनीर साहब से ये अपील करते हैं, शहबाज शरीफ साहब से ये अपील करते हैं कि एक मार्का और होना चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं कि आप मसला कश्मीर को हल कराने के लिए अपना जानदार किरदार अदा करें। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदा साइमा सलीम ने खुसूसी पैगाम जारी किया। उन्होंने मुसल्लह अफ़वाद को खिराज तहसीन पेश किया और कौम के इत्तेहाद और पेशकदमी को सराहा। साइमा सलीम ने शायरी के ज़रिए कहा कि दुश्मन की खोखली बहादुरी हमारे आज़म के सामने टूट गई और पाकिस्तान की इज़्ज़त बुलंद हुई। उन्होंने कौम को अमन, जुर्रत और ईमान के साथ वतन की हिफाजत जारी रखने का पैगाम दिया। On the first anniversary of Marka Haq, we honor the courage, professionalism and sacrifice of armed forces and the exemplary unity and resilience of people of Pakistan. With deep pride and gratitude, I would like to share a few verses for a nation that seeks peace with dignity and defends itself with courage. Marka Haq, when night descended loud with flame, and falsehood marched beneath borrowed claim. A nation rose, not hungry for war, but firm at the gate of honor's door. When our resilience and peace were put to test, we stood steadfast, indomitable, and blessed. The enemy's hollow valor shattered before our resolve, and Pakistan's stature rose for the world. On the first anniversary of Marka Haq, we honor the courage, professionalism, and sacrifice of armed forces and the exemplary unity and resilience of people of Pakistan. With deep pride and gratitude, I would like to share a few verses for a nation that seeks peace with dignity and defends itself with courage. Marka Haq, when night descended loud with flame, and falsehood marched beneath borrowed claim. A nation rose, not hungry for war, but firm at the gate of honor's door. When our resilience and peace were put to test, we stood steadfast, indomitable, and blessed.
The enemy's hollow valor shattered before our resolve, and Pakistan's stature rose for the world. जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मौक़ा हक़ के उन्वान से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क व कौम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। उन्होंने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी। तकरीब में अस्करी हुक्काम और शोहदा के लवाहिकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शोहदा की अजीम कुर्बानियों की याद ताज़ा की गई। इस अज़म का इयादा किया गया कि दिफाए वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। ये अलम पूरी कौम के आज़म का तर्जुमान है। पाकिस्तान भर में मार्का हक़ की पहली सालगिरह भरपूर कौमी जज्बे और वक़ार के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर दुश्मन को पैगाम दिया गया कि अगर पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो जवाब बुनियान मरसूस से कहीं ज़्यादा तेज़ और मुहलिक होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।